देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि राव अनवार साहब, जिनके ज़िम्मे है नकीबुल्लाह का कत्ल, अपने तमाम तर टेलीफोन्स बंद करके मंजर आम से गायब तो नहीं हो गए, लेकिन बहरहाल उन तक पहुंचना अब आसान नहीं रहा है। सनाउल्लाह अब्बासी का एक बयान मैं अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जिसमें वो बता रहे थे कि राव अनवार जिस स्कूल में शागिर्द थे, मैं उसका प्रिंसिपल था। उन्होंने ये भी बताया कि मुकाबला, पुलिस मुकाबला जो होता है वो अपने शवाहिद, अपने सबूत दिखाता है, पेश करता है, जिससे पता चलता है कि वाकई कहीं मुकाबला हुआ था। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि अब इस केस में कोई फ़ैसला गालिबन लिया जाने वाला है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ खुशफहमों का या कुछ गलतफहमियों के शिकार लोगों का कहना है कि गालिबन राव अनवार साहब अपनी टीम के साथ, जिसने पुलिस पार्टी ने ये कार खैर अल्लाह माफ़ करे अंजाम दिया था, उसके साथ गिरफ़्तार होने वाले हैं। ताहम रावी को इस बारे में कतई किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन लॉलेसनेस का एक सैलाब है जो हमें घेरे हुआ है चारों तरफ से। पंजाब में देखें, पुलिस का जिसका दिल चाहता है मर्डर कर देती है, जिसको दिल चाहता है मार देती है। कराची में अब देखें, सिंध पुलिस भी पंजाब पुलिस के नक्शे कदम पर चल चुकी है। सिंध और पंजाब में आखिर प्रॉब्लम क्या है? बच्चे महफूज नहीं है, लोग महफूज नहीं है, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। सिंध और पंजाब ख़ास तौर पर, लेकिन उमूमन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की, तमाम चारों सूबों की। लॉलेसनेस जो है वो मौजूद है, लेकिन हुकूमत कहाँ है? यहाँ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा, जिनके हवाले से हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में बात भी कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त का शुक्रिया कि आपने मुझे इस तनकीद का मौका फ़राहम किया और आप मेरे शो में शरीक हो रहे हैं, चाहे ऑडियो बीपर के ज़रिए से ही। लेकिन सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो लॉलेसनेस के हवाले से मैंने इतनी तमहीद बांधी है और हुकूमत के हवाले से आवाम को इतना गुमराह किया है, आपके ख्याल में मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये हमारा कौमी अलमिया है, यानी जो आपने किया है ना, हम ऑलमोस्ट हर फील्ड में, खा हम मीडिया में हो, खा हम सियासत में हो, खा हम पुलिस में हो, खा हम जुडिशरी में हो, ये हमारा कोई यानी कौमी एक करैक्टर सा बन गया है, या शायद हम है ही ऐसे, एज ए कौम, एज ए नेशन हम ऐसे हैं कि हम हर जगह पे जहाँ भी बैठे हैं वहाँ हम यही कुछ ही करते हैं। और उसके ऊपर फिर जो है वो फिर एक यानी हर तरफ जब ऐसा ही नजर आता है तो उसके ऊपर फिर जो हालात बनते हैं वो फिर आपके सामने बने हुए हैं। सर, आप नहीं समझते राना सनाउल्लाह साहब के इट्स टू वे ट्रैफिक? हुकूमतों को हमेशा चारों तरफ हरियाली नजर आती है, अपोजिशन को हर तरफ बर्बादी नजर आती है, और मीडिया तो खैर जाहिर है कि वो तो ट्रेंड को फॉलो ही करता है कि जिस तरफ चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की। देखें असल बात ये है आरफीन कि ना तो हर तरफ हरियाली है और ना ही हर तरफ बर्बादी है। जिसको हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है वो भी गलत है, जिसको हर तरफ हरियाली नजर आ रही है वो भी गलत है। और मेरा जो अंदाजा है वो इस तरह से है कि वो दोनों एक दूसरे की जिद में पे पड़ जाते हैं। यानी जब आप किसी बात को की नेगेटिविटी को बहुत उछालेंगे तो मैं फिर उसका मुकाबला जो है वो उसकी अदर साइड को जो है वो पॉजिटिविटी को सामने ला के करूंगा। आप भी मुबालगा राय से काम ले रहे होंगे, मैं भी मुबालगा राय से काम ले रहा हूँ। तो जो बर्बादी कह रहा है वो भी गलत कह रहा है, लेकिन वो भी मुबालगा राय कर रहा है। और जो कह रहा है कि हर चीज जनाब बिल्कुल रावी चैन लिखा है तो वो भी गलत कह रहा है। राना साहब, मैं बहुत ही इज्जत, बहुत ही अदब, बहुत ही इख्तिसार, बहुत ही इज्ज और इनकिसार और एहतराम के साथ आपसे दरख्वास्त करूंगा, सर काइंडली हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं फैसल जावेद खान साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा, उनके बाद आपकी तरफ आऊँगा एक और रेलिवेंट सवाल लेकर के। फैसल साहब, सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि मुबालगा आमेज़ी, मुबालगा आराई और नॉन इश्यूज़ के ऊपर बातें करना ये हमारा कौमी कैरेक्टर है। डू यू रियली थिंक कि ऐसा वाकई हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है? यानी अगर ज़ैनब का मामला हुआ और उसके ऊपर मीडिया ने प्रोग्राम किया, अगर कराची में कोई राव अनवार ने किसी नकीब को जान से मार डाला तो हमने उसके ऊपर बात की, तो क्या ये नॉन इशू था? नूरुल आलमीन सिद्दीकी साहब, अगर आप इन इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे ना तो इंसाफ की आवाज़ कहीं से भी नहीं उठेगी।
ये मीडिया है जो इन चीज़ों को सामने ले आता है, हाईलाइट करता है, तब जाकर थोड़ा बहुत इन बेहिस लोगों को थोड़ा बहुत कहीं एहसास होता है, और लेकिन फिर भी होता कुछ नहीं है, इंसाफ नहीं होता। प्रॉब्लम जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो ये है कि सिंध की जो आपने बात की और पंजाब की, दोनों, पंजाब ने यूनिफॉर्म बदल दिया, रिफॉर्म नहीं लाए। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। रिफॉर्म्स लेकर आए वो वाली जो केपी लेकर के आया खैबर पख्तूनख्वा में, जो पुलिस ऑर्डिनेंस आया, जो रिफॉर्म्स आई हैं, जो पुलिस एक्ट आया है, जिस पे आईजी सिंध ने कहा है कि वैसा ही हमें सिंध में लाना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, और दूसरा पुलिस को गैर सियासी करें। ये सारे अपनी पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अवाम के लिए ये पुलिस इस्तेमाल नहीं होती। ये एक अशरफिया, एक माफिया के लिए काम करती है और उन्हीं की खिदमत करती है। पैसे का लेन देन होता है और इंसाफ कहीं नहीं होता। जिस तरह से ज़ैनब के वालिद ने कहा कि मुझे इंसाफ हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से उन्होंने इंसाफ मांगा। कैसा ही होता कि वो कहते हैं कि हमें अपनी पुलिस पे पूरा एतमाद है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पुलिस है, हालांकि आयशा गुलाली की एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई भी है और उन्होंने काफी कोशिश की थी पुलिस के हवाले से उकसाने की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। और वो उनके आज भी पेरेंट्स का बयान आया कि पुलिस हमारे साथ जबरदस्त ताउन कर रही है और हम पुलिस से खुश हैं। राइट। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इस दौरान में कि मैं राना साहब से बात कर रहा हूँ, शाहिदा रहमानी साहब को, साहिबा को लाइन पे लीजिए जी। राना साहब, सर ये मुझे बताइए, आज शहबाज शरीफ साहब का खिताब हुआ है जिसमें उन्होंने फरमाया कि 2018 में अगर अवाम ने मुंतखब किया तो कराची, पेशावर को भी हम लाहौर बना देंगे। सर, इस खबर के बाद, इस ऐलान के बाद कराची से लेकर के पेशावर तक खौफ और सरासीनगी की सी लहर दौड़ गई है। अब हर आदमी अपनी जो है वो सदके उतरवा रहा है कि कहीं ऐसा हो ही ना जाए, क्योंकि जो कुछ पंजाब में हो रहा है, अगर वही अल्लाह माफ करे इल्ला माज़ल्ला कराची और पेशावर में शुरू हो गया तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये वही बात आपने की जिस बात को हम पहले जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब उसी डिग्री पे जाके मैं आपको जवाब देता हूँ कि मामला ये है कि हालत ये है कि अब मर्दान की जो आसमा है उसका जो है वो ज़ैनब से कोई मुझसे केस तो नहीं है। जी ठीक। वहां पे जो कुछ हुआ है, क्या वो पुलिस का रवैया सही है? क्या आसमा जो 3 साल की बच्ची है उसके केस को पुलिस ने दबाने की कोशिश नहीं? क्या आईजी इस बात में मुलव्वस नहीं था कि वो एविडेंस को जो है वो छुपा रहा था? क्या पहले दिन जो उस बच्ची के अपना ग्रैंडफादर का बयान आया, क्या उसने पुलिस के ऊपर पूरी तरह से जो है वो पुलिस को ब्लेम नहीं किया? क्या ये KPK की वही पुलिस नहीं है कि जो है वो बन्नू की जेल टूटती है तो वो जो है बाद में मुल्ज़िमों को पकड़ना तो दरकिनार वो उसमें खुद शामिल होती है? ये क्या जो डेरा इस्माइल खां में एक बच्ची को जो है वो नंगा कर, राना साहब अगर आप मुझे कथा कलाने की इजाजत दें, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिर आप अपनी मेरी बात पूरी सुन ले ना। क्या ये वही पुलिस नहीं है? क्या ये वही पुलिस नहीं जिसने 302 का झूठा मुकदमा मियां तखार जैसे सीनियर सियासतदान के खिलाफ दर्ज किया और मुद्दई आके चिल्लाया अदालत में कि ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है? तो बात ये है कि ये चीजें जो है ये जिस तरह से आप पंजाब का चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये कराची में जो हो रहा है, कराची में जो है वो इंतजार का जो मामला है, नकीबुल्ला का जो मामला है, ये कल की मकसूद की बात करें तो क्या इससे ज्यादा खौफ है अपना पंजाब में? देखिए ना, ये तो फिर आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो उस तरह का फिर जवाब आगे से आएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए वो अंग्रेजी की सेइंग है कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। सर अगर मैं गलत अंग्रेजी नहीं बोल रहा तो ये मुझे बताइएगा, मर्दान में जो हुआ वो इंसानियत सोच था, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ ज़ैनब के साथ हुआ या उससे पहले 11 बच्चियों के साथ हुआ, सर वो भी तो काबिल मजम्मत है। सर अगर आप मेरी बात, सर अगर मेरी पहले 3 केसेस हुए हैं मेरे भाई, सर अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो शायद आपको जवाब देने में भी आसानी हो जाएगी। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब की खादिम आला की हुकूमत और पंजाब की पुलिस, कता नजर इसके मर्दान, कराची, वॉटेवर, मैं सिर्फ आपके सूबे पर फोकस होता हूं। सर आज अभी इस वक्त तक, जब तक मैं और आप गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं, ज़ैनब का कातिल आजाद घूम रहा है। क्या ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर और खादिम आला और राना सनाउल्लाह और वॉटेवर की वजूद पर सवालिया निशान नहीं है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर। देखिए बात ये है कि यहां अगर तो आप यानी लेवल पे बात करें कि हमने किसी मामले के ऊपर जो है वो कोई डिस्कशन करके किसी नतीजे, किसी इस्लाह पे पहुंचना, तो फिर वो डिस्कशन और है।
जिस अंदाज से फैसल साहब ने बात की, आपने बात की, उसका तो फिर जवाब वही है जो मैंने आपको दिया है। देखिए, बात यह है, ना आसमा का केस, ना जैनब का केस, ना इंतजार का, ना मकसूद का, ना नकीबुल्ला का। देखिए, मामला ये है कि इन केसेस को अगर आप इस किस्म की पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जो करेगा दूसरा उसका उसी तरह का जवाब दे देगा। मामला ये है कि इनके ऊपर क्या इस वक्त जो मेहनत हो रही है, काम हो रहा है कि इन मुल्ज़िमों को जो है वो ट्रेस किया जाए और मजलूम को इंसाफ फराहम किया जाए, बुरे आदमी को, इन परिंदों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। मैं आपको पूरे यानी यकीन से और कमिटमेंट से कह रहा हूं कि इस मामले में मियां शहबाज शरीफ जो जाती इन्वॉल्वमेंट और जिस तरह से वो खुद इस बात के ऊपर निटी ग्रिटी में लगे हुए हैं, अब उसमें यह है कि कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वो अभी 1 घंटे बाद भी हो सकती है और हो सकता है उसके लिए हमें 2 दिन इंतजार करना पड़े। लेकिन इसमें नीयत पे शक करना और इसमें जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग के अंदाज में किसी को अच्छा सर, मैं फैसल जावेद खान साहब से इजाजत लेकर के आपसे एक सवाल करता चलूं क्योंकि फिर ब्रेक हो जाएगा। फैसल साहब काइंडली मुझे इजाजत दीजिएगा। राना साहब, सर ये मुझे बताइए, आज के जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने एक और बात की और उन्होंने ये कहा कि जो काम नैब नहीं कर सकी वो अब हम करेंगे। हम मींस PMLN करेगी, आपकी गवर्नमेंट करेगी। और वो ये कि आसिफ अली जरदारी के लूटे हुए वो रुपए, ये उनका कहना था, मुझे नहीं पता उन्होंने कोई रुपए लूटे हैं या किससे लूटे हैं और कितने लूटे हैं। उनका ये कहना था कि हम वापस लाएंगे। तो सर ये पूछने की इजाजत चाहता हूं कि इतने अरसे से फिर क्या हो रहा था, इतने अरसे से जलसे जुलूसों में उलझा करके और लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया गया? अब तक आसिफ अली जरदारी या नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने जो पब्लिक का पैसा हथियाया था उसे वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, आपके तमाम वज़राए दाखिला को किसने रोका था? देखिए, मामला ये है कि जो एहतसाब का निज़ाम है, जो कि इतना ताकतवर हो और इतना इंडिपेंडेंट हो और जितना ट्रस्टेबल हो कि पूरी कौम का, तमाम सियासी जमातों का ट्रस्ट हो और कोई उसके ऊपर उंगली ना उठा सके, ये क्लाइम नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक एक पॉलिटिकल विल मौजूद ना हो और अदलिया उसमें जो है वो तआवन ना करे। हालात ये हैं कि वकला उनकी तरफ से बेशुमार रुकावटें हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं है। अदालत जो है वो अपने मामले में किसी को अमल दखल देने की, क्या किसी को देखने की जो है वो रवादार नहीं, देखने की इजाजत देने की रवादार नहीं है। पॉलिटिकल कंसेंसस का ये हाल है कि अभी 6 माह हुए थे इलेक्शन को, तो उसके बाद जनाब धरने शुरू हो गए थे। तो इन हालात में जो है वो ये चीजें नहीं हो सकती। अच्छा सर, कौन से ऐसे हालात बना करके दिए जाएं कि आप जरदारी साहब का एहतसाब कर सकें और कितना टाइम पीरियड चाहिए होगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल? मुख्तसर सा जवाब क्योंकि ब्रेक पे जाना है। देखिए, बात यह है कि अब 10 साल की बात नहीं है। जिन चीजों की मैंने निशानदेही की है, अगर पॉलिटिकल विल मौजूद हो और अदलिया जो है वो एक अपना सा जो है वो उन्होंने जो एक सिलसिला बना हुआ है कि और कोई ना को मशवरा दे सकता है ना को दखल दे सकता है, अगर ये तीनों चारों अदारों में डायलॉग हो, जिसकी बात चेयरमैन सेनेट ने भी की है या नवाज शरीफ ने भी पिछले दिनों में की है और लोग भी कभी कभी बात करते हैं, जब तक ये डायलॉग नहीं होगा उस वक्त तक हम किसी नेशनल कंसेंसस के ऊपर। राइट सर, राना सनाउल्लाह साहब आपका मैसेज कन्वे हो गया। सर फैसल जान साहब, सर आपकी मुस्कुराहट और एन उस वक्त के जब मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, ये आवाम को शक और शुबे में न डाल दे। काइंडली या तो आप सीरियस हो जाइए सर, या तो फिर मैं अगले सेगमेंट में कोशिश करूंगा सीरियस होने की। हालांकि बात तो ऐसी नहीं है कि जिसे सीरियसली सुना जा सके, क्योंकि उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने चने का जवाब गंदुम से और ईंट का जवाब पता नहीं किस चीज़ से दिया है। ट्रक की एक नई बत्ती उन्होंने दिखाई है। कोशिश करेंगे ब्रेक से वापस आते हैं तो पीपल्स पार्टी से उसका वर्जन ले सकें, जो बदकिस्मती से इस पूरे सेगमेंट में कोशिश के बावजूद में नहीं ले सका। ब्रेक के बाद दोबारा मिलता है। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं फैसल जावेद साहब। सर एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ट्रक की जिस बत्ती के पीछे लगाया है, आप इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएंगे ताकि फिर उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को मज़ीद किसी और रुख पे, किसी और डायमेंशन पे लेके चलें। नूरुल आलमीन साहब, एक तो मैं आपको ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो डिस्कशन है
उसका फोकस ठीक रखते हैं जिसका हल निकले, और यही मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वज़ीर हैं, उनसे सवाल करना आपका हक बनता है, और उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि एक पॉलिटिकल आगे से डिस्कशन की उन्होंने, क्योंकि वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बड़े इश्यूज हैं और डिमांड भी कर रहे हैं, अपोजिशन भी डिमांड कर रही है, बाकी लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जो साना मॉडल टाउन हुआ है उस हवाले से इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी वज़ीर कानून लिखा हुआ आ रहा है इनके नाम के साथ, तो बतौर वज़ीर इनको एक तो ओनरशिप लेनी चाहिए, दूसरा इनको जवाब देना चाहिए वो जो टेक्निकल आप सवाल पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब हम पुलिस की अगर बात करें, जितने स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं, ये केपी पुलिस की बात कर रहे थे, यानी कि इल्ज़ाम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे बजाय इसके कि अपना जवाब देते। केपी पुलिस में 2014 से लेकर 2017 में जो तब्दीली आई है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि मर्डर के वाक़यात में 26% कमी आई है, बच्चों के अगवा में 82% कमी आई है, डकैतियों में 45% कमी आई है, व्हीकल स्नैचिंग में 36 और भत्ताखोरी में 78% कमी आई है। पंजाब में क्राइम रेट ऊपर गया है, लाहौर में क्राइम रेट ऊपर गया है, सिंध में क्राइम रेट ऊपर गया है, 20% ऊपर गया है, खुदकुशी के वाक़यात हैं वो 7% ऊपर गए हैं, स्ट्रीट क्राइम 18% ऊपर गया है, व्हीकल स्नैचिंग जो है वो 20% ऊपर गया है। अगर आप वजीर हैं और आप इन चीजों के जवाब नहीं दे सकते, और इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, जो कि ज़ैनब या उसके बाद 3 वाकयात हुए हैं, एक वाकया कसूर, एक सरगोदा में हुआ है, एक फैसलाबाद में, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हमारे वजीर ही जवाबदेह नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? फिर लोग किसकी तरफ देखेंगे? अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग अपने सर, मैं आपकी गुफ्तगू में मुकल होने की इजाजत चाहता हूं, और आपको और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं फैसल जावेद साहब कि मेरी इसी बदकलामी की वजह से गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने इस प्रोग्राम से दागे मफारकत दे दिया है। अब आपकी बात तो मैं काट ही चुका हूं, तो गुस्सा तो जाहिर है आपका बजा है। आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी मोल लेते हुए मैं जाऊंगा मोहतरमा शाहिदा रहमानी की जानिब। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ एक लॉलेसनेस की सी सूरत हाल है। पंजाब में जिसे जी चाहे मार दिया जाए, सिंध में यानी कराची की अगर हम बात करें, कराची की सड़कों पर, कराची के आउटस्कर्ट्स के इलाकों में एक इफरीत पाया जाता है, बल्कि पाया जाता था, जिसे राव अनवार कुछ दिल जले कहते थे। एक वजीर है सूबाई, नाम मैं इखलाकन नहीं लेता, वो फरमाते हैं राव अनवार बहादुर अफसर है, खुदकुश हमला भी हो चुका है, मेरे पड़ोस में एक डकैत रहता है, 8 घर लूट चुका है, 18 घर लूटने की उसमें विल है, इतना निडर है कि पुलिस तो पुलिस फौज को भी नहीं छोड़ता। क्या ये उसकी बहादुरी का तमगा बन सकता है? क्या ये उसके खानदान की सताइश का मुझे बनना चाहिए? राव अनवार पे अगर खुदकुश हमला हुआ, उनके कुछ करतूत रहे होंगे, सही है गलत, इस बहस में पड़े बगैर राव अनवार ने जो काम किया, क्या उसके ऊपर राव अनवार और उनकी आल औलाद मीन्स उनकी पुलिस पार्टी की गिरफ्त नहीं होनी चाहिए? मैम, बहुत शुक्रिया आरफीन साहब, जो आपने अभी बात की राव अनवार साहब की। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही, राव अनवार साहब का जो भी इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर जब तहकीकाती कमेटी बन गई, हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी, वजीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल साहब ने भी, वजीर आला साहब ने भी फौरी तौर पे नोटिस लिया, और ये नहीं उस वाक़े की तहकीकात के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई और उन्हें कल मुअत्तल भी कर दिया गया 2 दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि हम उनको ये बिल्कुल बहादुर थे तो उन्होंने कई लोगों को पकड़ा। बहुत हद तक जो है इन इलाकों में जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट का एक जोर था, आज वो ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमन है। लेकिन एक तरफ आप बात करते हैं कि जी कराची में जो कुछ हो रहा है वो सिंध, मतलब अब अगर ऐसा किया गया इनकाउंटर तो वो सिंध पुलिस, अब सिंध पुलिस की ये हालत है कि उसमें हमारा या सिंध हुकूमत जो एक IG को भी या एक SHO को भी चेंज नहीं कर सकती है। एक IG जो है वो उसको कोर्ट ने लगा दिया है और मुकम्मल इख्तियारात के साथ, तो फिर इसमें आप सिंध हुकूमत को मौरिद इल्जाम तो नहीं ठहरा सकते।
ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है मैडम, लेकिन फैसल साहब सर प्लीज आप या तो आप ना हंसें या तो मुझे सीरियस रहने दें सर। ये पेड शो लग रहा है कि पीटीआई ने मुझे स्पॉन्सर किया है और मैंने अठन्नी भी नहीं ली, अल्लाह जानता है। अच्छा मैडम ये आप मुझे बताइए, आप ये कह रही थी कि राव जी सर जरा मैडम ने बड़ा अच्छा मौका दे दिया। अच्छा मैडम आप ये कह रही थी कि राव अनवर और वो उनके खिलाफ एक्शन लिया है। ये एक्शन तो बहुत पहले बहुत दफा लिया जा चुका है। जब कोई मामला होता है उनको फट से एक्शन लेकर के और थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया जाता है, उसके बाद वो अपना गम गलत करने के लिए दुबई चले जाते हैं। ये मुझे बताएंगी मैम कि ये रस्मी कार्रवाइयां गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन क्यों की जा रही हैं? और दूसरा आप अंदाजा लगाइए कि बिलावल साहब हेड ऑफ योर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी ही हैड टू से समथिंग अबाउट दैट, और वो ये कहते हैं कि राव अनवर को अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए। क्या ये इस बात का या इस बात की निशानदेही या इस पर शक करने के लिए अगर कोई सोचे तो वो जायज नहीं है कि ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ी है कि एक एसएसपी को, एसएसपी तो कराची में पता नहीं कितने होंगे, वाई राव अनवर? देखिए जी, कोई भी एसएसपी हो, ख्वाह वो राव अनवर हो या किसी पे भी एलिगेशन लगता है, मुझ पे लगता है, आप पे लगता है, हर शख्स को सफाई का इख्तियार है कि वो अपने दलाइल दे कि उसके वह वाकई उस पर इल्ज़ाम लगा है। तहकीकाती कमेटी बनने का मतलब ये होता है कि वो आया मुजरिम है या नहीं है, उसकी तहकीकात होगी। अगर वो उसमें करार पाया जाता है, उनको पहले ही मुअत्तल कर दिया गया है, जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो कमेटी करेगी। ये बिल्कुल सही है कि उनको, हर शख्स को, एक आम शहरी को भी ये राइट है कि वो अपनी सफाई में, अदालतें किस लिए होती हैं, कमेटियां किस लिए होती हैं, इसीलिए बनाई जाती है कि वो जो शख्स जिस पे जो इल्जाम लगा है वो सफाई, क्या वो सफाई पेश करने का अभी हक नहीं रखता कि मैंने ये किया या नहीं किया, मैं मुजरिम हूं या नहीं। कोई भी शख्स अगर किसी पे इल्जाम लगाता है या कोई वाकया होता है, उसकी तहकीकात के लिए जब कमेटी बनती है तो कमेटी में ये इख्तियार होता है कि वो आकर अपनी सफाई में या अपने जो भी उसके पास दलाइल है वो है नहीं है, वो खुद हर शख्स को ये राइट दिया जाता है। अच्छा फैसल जावेद खान साहब सर ये मुझे बताइए, मैडम तो मेरा ख्याल है कन्विंस्ड लग रही हैं और बिलावल साहब भी कन्विंस्ड हैं कि गालिबन राव अनवर साहब जिनकी बुराइयां मैं कर रहा हूं, शायद वो मेरा जाती तौर पर राव अनवर साहब, वाई राव अनवर साहब, हर सिटीजन को ये राइट है। आप राव अनवर साहब को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर सिटीजन नहीं, राव अनवर को टारगेट करने की मेरे पास 1,01,000 वजूहात है मैम, इसलिए कि 90% कॉलम निगार वो जो कहीं से अपने इदारों के अलावा तनख्वाह नहीं पाते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 90% वो एंकर जो अपने इदारों के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेरोल पे नहीं है, वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि राव अनवर जो है पुलिस की वर्दी पहने हुए उजरती कातिल है। जिस तरह से माजी में भी पुलिस की वर्दी पहने हुए कुछ कातिल थे और उनके साथ जो कुछ हुआ। अच्छा मैम जरा मुझे प्लीज जरा थोड़ा सा मुझे वजाहत तो करने दीजिए। फैसल जावेद साहब सर ये मुझे बताइए कि अगर वहां शहबाज शरीफ साहब अपनी पुलिस की, उसके चाहे जो भी कारनामे हो, जो भी करतूत हो, उसकी पीठ थपकने के लिए खड़े हो जाए और यहां से इनकी हुकूमत राव अनवर साहब या किसी भी XYZ की पुलिस पीठ थपकने के लिए खड़े हो जाए, बावजूद उसके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके ख्याल में ऐसे सूबों में फिर वो सब कुछ नहीं होगा जो यहां हो रहा है या पंजाब में हो रहा है? जो इन्होंने अभी बात की ना कि ये IG तक चेंज नहीं कर सकते, असल में प्रॉब्लम ये है कि IG ने खुद कहा सिंध के कि रिफॉर्म्स KP वाली सिंध में होनी चाहिए। वो क्यों कहा? जब तक आप प्रोफेशनल पुलिस नहीं लेके आएंगे, जो एक्ट हम लेकर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, पुलिस को सियासी मदाखलत से बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। ये सियासी मदाखलत की बात तो है इसमें कि हर वक्त पुलिस जो सिंध की और पंजाब की इन्हीं के लिए इस्तेमाल होती है, सियासी कामों के लिए इस्तेमाल होती है और सियासी मदाखलत और लेन देन करके करते हैं, अवाम की खिदमत नहीं करती। यही तो फंडामेंटल पॉइंट है जो हम इस पे आना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि IG ने खुद ये बोला, आप जो है उस IG के पीछे पड़े हुए हैं, उसको हटा रहे हैं क्योंकि वो चाहता ये है कि इनकी पुलिस के अंदर सियासी मदाखलत ना होनी चाहिए ना। इतना ईमानदार IG लगा हुआ है, सारे काम सही कर रहा है, वो IG बड़ा आइडियल है, के अंदर आप ऐसे एक्ट लेकर आते हैं जिसमें आप एक मुजरिम को तो पार्टी की सदारत दे देते हैं, लेकिन पुलिस एक्ट के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से हमें इस पार्लियामेंट में अवाम के लिए कुछ होता दिखाई नहीं देता। फंडामेंटल पहला पॉइंट ये है। अच्छा मैं दोनों मौजूद मेहमानों से इस्तदा करूंगा कि मेरे कान में सूर फूंक दिया गया है, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का।
वेलकम बैक नाजरीन। मैडम, कराची के लोगों को उस वक्त भी हंसी का शदीद दौरा पड़ा था जब राव अनवर के मामले के ऊपर सुहेल अनवर सयाल साहब ने ये इंदिया दिया था कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुहेल अनवर सयाल साहब इस कैपेसिटी में हैं कि वो राव अनवर के खिलाफ कार्रवाई कर सकें? आरफीन साहब, आप इस केस को न जाने किस तरफ रुख देना चाह रहे हैं कि कभी आपको हंसी आ जाती, कभी आप उसका सारा जो सहरा है वो सिंध हुकूमत के सर्ट कर रहे होते, कभी आईजी के खिलाफ। आपने ये नहीं कहा कि आईजी सिंध जिस तरह की वारदातें हो रही है उस पर क्या नोटिस ले रहे हैं? अगर बहुत ईमानदार आईजी हैं, मैडम आपके ख्याल में राव अनवर आईजी को लिफ्ट कराएगा? कोई इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए थे। इस तरह के वाकयात जो है फिर तो होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि एक आईजी जो एसएचओ खुद लगा रहा है, तो मैडम जो है आईजी बाद में खेलेंगे। पहले मुझे ये बताइए ना कि ये आईजी के ऊपर तो तबर्रा बाद में किया जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि राव अनवर के खिलाफ आईजी नहीं कर रही, आईजी राव अनवर के खिलाफ आईजी कुछ कर सकता है? सुहेल अनवर सयाल साहब कुछ कर सकते हैं? वो एसएसपी जो छुट्टियां दुबई मनाने जाता हो महीने में 2 दफा, कमेटी सब कुछ कर रही है, उनको सस्पेंड कर दिया, उसके बावजूद आपको मैडम पहली दफा तो नहीं किया ना सस्पेंड, अभी कुछ अरसे में आप देखेंगे कि वो फारिग होगा। कानूनी तकाजे हैं उसको पूरा किया जा रहा है, जो कानूनी तकाजे उनको पूरा किया जा रहा है। इदारों को आप काम करने दें या यहाँ बैठकर आप सारे काम कर लेंगे? अच्छा, फैसल जावेद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, वहाँ ये भी बहरहाल एक न्यूज़ निकल आई है, वो भी ब्रेकिंग के यहाँ इदारे काम कर रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि आपको क्या पड़ी थी बिलावजह के केपीके में आपने पुलिस को आज़ाद छोड़ दिया और सियासतदानों ने अपनी लगामें जो है वो घर वापस ले गए? वहां पे भी ऐसे ही होने देते ये सारे मामलात? कम से कम तवाजुन तो बरकरार रहता सिचुएशन में। अब मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं आपको ग्रिल नहीं कर पा रहा। और मोहतरमा जो है वो केपीके में तो मिशाल खान का कत्ल कर दिया जाता है जिस बेदर्दी के साथ, फिर आप बात करते हैं केपीके की वहां बच्चों के जिस तरह केसेस आ रहे हैं, फिर आप बात करते हैं मैडम यहाँ सच्चल के इलाके में एक केस हुआ है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं, फैसल जावेद साहब, सर आपकी 2 मिनट की छुट्टी है। मैडम एक मिनट, सच्चल के इलाके में एक वारदात हुई थी, अगर आप सुनने की अगर आप हिम्मत रखती हैं, सच्चल के इलाके में, और ये कोई पहली वारदात नहीं है जिसमें किसी मासूम बच्ची को हवस का निशाना बनाया गया। सिंध में सब पारसा घूम रहे, सिंध में आपकी पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, सिंध में आपकी पुलिस में काली भेड़े नहीं है। अगर कहीं वाकयात होते हैं उस पे फौरी एक्शन होता है। आईजी सिंध के काम है इस तरह, लेकिन आपका केपीके में यहाँ तो आईजी बड़ा मिसाली काम कर रहे हैं ना, अभी तो आपने खुद बताया। अब केपीके में जो वाकयात हो रहे हैं, जो वारदातें हो रही हैं, मिशाल खान का जिस बेदर्दी से कत्ल हुआ, उसके कातिल आजादी से घूम रहे हैं, इनके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व है। बच्चियों का नौशहरा के अंदर, मर्दान के अंदर डेली बेसिस पे केसेस आते हैं, फिर कहते हैं जी केपीके में तो दूध नहर की शहर है और हम नेहरू की बांसुरी बजा रहे हैं। सर आप बोलिए, मैं हमतन गोश हूं। बस आपको सीन के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, केपी के तो आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम आपने। सर सदीकी साहब, एक चीज तो यह है कि आप बात कर रहे हैं टेक्निकल डिटेल्स की, ये अपना जवाब देने के बजाय गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देने की कोशिश कर रही हैं। और आपने सवाल मुझसे पूछा, जवाब इन्होंने दिया। मैंने वो सारे स्टैट्स आपके सामने रखे हैं। वहां तो लोग नाम नहीं ले सकते कि एक फंडामेंटल, मैं शायदा रहमानी साहिबा, आपको मैं आप अपनी बारी में बोल चुकी हैं। मैं आहिस्ता आवाज में बात कर रहा हूं इसलिए कि फिर आप कहेंगी कि बदतमीजी कर रहा हूं। ऐसी मेरी कोई कोशिश नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक रियलिटी जरूर रखना चाहता हूं ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूं। शायद आपको पता नहीं है, आपको यह पता नहीं है कि 2014 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई 2013 में, उसके बाद से लेके अब तक केपी पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है ये आपको पता नहीं है। आप अपने भी स्टैट्स ले आए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, और मैं अपने भी स्टैट्स ले आता हूं। दोनों सूबों की पुलिस की कारकर्दगी पे हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं, सिद्दीकी साहब के साथ बैठ के हम सारी चीजें सामने रख लेते हैं। मुझे नहीं पता आपके पास स्टैट्स हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़े से स्टैट्स जरूर बताऊंगा। मर्डर के वाकयात में 26% कमी आई है, बच्चों के अगवा के वाकयात में 84% कमी आई है, सियासी मदाखलत
मुदाखलत वहां पे 0 है, डकैतियां 45% कमी आई है, भत्ताखोरी में 78% कमी आई है। ये है खैबर पख्तूनख्वा। अब बात करते हैं सिंध की। सिंध में जो क्राइम रेट है वो 20% ऊपर सुन चुकी है, तो फिर आपको वो बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं, एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब सिंध की पुलिस को सियासी मुदाखलत से आजाद करेगी? क्योंकि आपका अपना आईजी कहता है कि हमें केपी वाली रिफॉर्म्स चाहिए सिंध में। आपका अपना आईजी कहता है कि हमको केपी वाली रिफॉर्म्स चाहिए सिंध के अंदर। आप पब्लिक की बात करें, अवाम की बात करें, गरीब की बात करें, आप अपनी सियासी प्रोटेक्शन को मत देखें। आप लोग ये देखते हैं कि पुलिस आप सियासतदानों के लिए क्या करती है, आप अवाम के लिए नहीं देखते। हाँ, आप अपने मकासद के लिए तो पुलिस को अच्छा मैडम, फैसल साहब सर लेकिन अच्छा मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके कहने पर बराए बहस मैं मान लेता हूं, फैसल साहब को छोड़ें आप, मैं हूं ना एंकर, मैं मान लेता हूं, मैं यहां का ठेकेदार हूं। आपके कहने पे मैंने मान लिया कि आईजी इज द मोस्ट करप्ट आदमी ऑन दिस अर्थ, ठीक है? रुए जमीन पर उनसे ज्यादा करप्ट आदमी नहीं है। मैडम सुन तो लीजिए ना, फिर मैडम पहले सुन तो लीजिए ना, पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। मैंने आपके कहने पे मान लिया, आप जॉन एफ कैनेडी का कत्ल भी उनके ऊपर डाल दें मेरी बला से, आप बेनजीर भुट्टो के मर्डर में उनको कन्विक्ट करवा दें, मुझे क्या लेने देना, मेरे मामू थोड़ी है वो। मैं आपसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं, मुझे वो सवाल बताइए जिसका जवाब देना आपकी दस्तरस में हो। राव अनवार के ऊपर आपसे पूछा जाता है तो आप कहती हैं कमेटी बनवा दी। ये कमेटियां तो सियासतदानों की हमेशा से निकलती आई हैं, इसी कमेटी की वजह से तो कराची वाले, सिंध वाले फंस गए, पंजाब वाले फंस गए। और उसके बाद वहां पंजाब में खड़ा होकर एक आदमी धाड़ता है कि 2018 के इंतखाबात में कराची को भी पिशावर बना दूंगा। अल्लाह अल अमान अल हफीज, मैं और मेरे घर वाले तो उस वक्त से डरे हुए हैं कि कहीं ये 2018 का इलेक्शन हो ही ना जाए। आपके ख्याल में सिंध में आपने जितनी गुड गवर्नेंस की है, अगले इलेक्शन में अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो राव अनवार जैसों से हमें तहफ्फुज़ देने के लिए कोई वादा फरमाएंगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से भारी अक्सरियत से कामयाबी भी हासिल करेगी, वज़ीर आज़म भी होगा, वफाकी हुकूमत भी हमारी होगी, और रिफॉर्म्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने की है। 18th अमेंडमेंट हो या इस मुल्क को आइन, पार्लियामेंट, सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। इस तरह आप यहाँ बैठ कर के जी राव अनवार को देंगे या नहीं देंगे, अगर ये तो इदारों का काम है, जो काम कर रहे हैं उन्हें आप अपने अपने डोमेन में काम करने दें। यहाँ पर